अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बिहार मदरसा बोर्ड बहाली को लेकर आपको पता है कि कल एक अपडेट निकल कर आई थी कि अब जो बहाली होगी वो बीपीएससी के थ्रू होगी। तो ये अपडेट क्या है? क्या बीपीएससी टीआरई 3.0 में ये बहाली होगी? अगर बहाली होती है तो आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, टोटल वैकेंसी कितनी पदों पर बहाली होगी और बहाली का प्रोसेस क्या होगा, मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। क्योंकि इसमें लगभग 50% ऐसे लोग हैं जो काफ़ी खुश हैं, क्योंकि इम्तियाज़ कर्मी साहब ने जो कल बोला बिहार मदरसा बोर्ड के जो सेक्रेटरी हैं अब्दुलसलाम अंसारी साहब को कि अगर आपसे ये बहाली नहीं होती है तो आप मुझे दे दें, मैं बीपीएससी के ज़रिए कंडक्ट करा दूंगा और अच्छे तरीके से बिहार मदरसा बोर्ड में बहाली हो जाएगी, बिहार मदरसा बोर्ड में शिक्षक नियुक्त हो जाएंगे। उसके बाद लगभग 50% से भी ज़्यादा लोग इससे काफ़ी खुश हैं। इसलिए खुश है कि अब जो बिहार मदरसा बोर्ड में जो टीचर्स बनेंगे वो हायर टीचर बनेंगे, यानी कि वो अच्छे पढ़े लिखे बनेंगे। तो इसलिए हर हाल में बीपीएससी ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराए और बिहार मदरसा बोर्ड में बहाली हो। तो क्या ये सच में ऐसा होने वाला है? क्योंकि आपको पता है कल से ये अपडेट निकल कर आ गई, इससे काफ़ी मदरसा के असातिज़ा किराम नाराज़ हैं और अदर जो पार्टी है वो खुश है। तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है? क्या ये होने वाला? अगर होता है तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखना, मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। तो वीडियो को आपको कहीं पे भी स्किप नहीं करना है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन में को ज़रूर प्रेस करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार मदरसा बोर्ड वैकेंसी 2024। आपको पता है कि पिछले जनवरी में नोटिफिकेशन निकाला गया था कि बिहार मदरसा बोर्ड में बहाली होगी। उसके बाद आपको पता है कि बिहार मदरसा बोर्ड में चेयरमैन नहीं थे। उसके बाद फिर फिलहाल के लिए चेयरमैन मनोज कुमार को बनाया गया। उसके बाद फिर फिलहाल के लिए सेक्रेटरी साहब जो अभी सेक्रेटरी हैं उनको बनाया गया चेयरमैन। परमानेंट चेयरमैन लगभग 5 महीना पहले बनाया गया चेयरमैन सलीम परवेज साहब को। उसके बाद भी काफ़ी लोगों ने उम्मीद जताई, काफ़ी लोग उम्मीद कर रहे थे कि जल्द से जल्द बहाली हो जाएगी, बट 2023 पूरा साल गुजर गया, बहाली नहीं हो। अब जाके यानी कि 22 तारीख को इन्फॉर्मेशन निकल कर आई कि एग्ज़ाम के बाद ये प्रोसेस शुरू होगा बहाली का। और इम्तियाज़ अहमद करीमी साहब का कहना है कि ये बहाली जो है बीपीएससी के थ्रू होना चाहिए, क्योंकि बिहार के चेयरमैन जो है बिहार मदरसा बोर्ड के जो चेयरमैन वो बहाली नहीं करवा रहे, इसलिए आप मुझे दे दें। तो आज मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी जानकारी दूंगा कि इसमें बहाली को लेकर प्रोसेस क्या रखा जाएगा अगर ऐसा होता है। देखिए, अगर मैं आपको बता देता हूं कि 50% इससे खुश है और 50% इस बहाली से नाराज है कि बीपीएससी जो टीआरई 3.0 में जो बहाली आ रही स्कूल में, मदरसे में ऐसा बिल्कुल भी हाल ना हो। क्योंकि आपको पता है कि काफ़ी सालों से बच्चे मेहनत कर रहे हैं और काफ़ी बच्चों ने मेहनत भी की है कि बिहार मदरसा बोर्ड में बहाली आएगी तो उनकी आसानी के साथ उनका नियुक्त हो जाएगा। बट अगर बीपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, बीपीएससी टीआरई 3.0 में ये बहाली रखी जाती है, तो सारे के सारे बच्चे जो लगभग 2 साल या 4 साल से वेट कर रहे थे उन सभी का सपना टूट जाएगा। क्योंकि कल मैंने एक वीडियो बनाकर डाला, उसमें काफ़ी कमेंट्स आए, कमेंट्स आप पढ़ सकते हैं, काफ़ी बच्चों का कमेंट्स आया कि ऐसा होता है तो बहुत ही अच्छा होगा। देखिए, आपके लिए ज़रूर अच्छा होगा, बट जो बच्चे मेहनत करते हुए आ रहे हैं उन्होंने अभी तक बीएड भी नहीं कंप्लीट किया, उनका डीएलएड भी कंप्लीट नहीं है, तो वो कहाँ जाएंगे? सारे के सारे लोग किसको मिल जाएगा चांसेस? सिर्फ और सिर्फ स्कूल वाले को, जिनका टीआरई 3.0 में सिलेक्शन नहीं होगा उनका मदरसे में हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि मदरसे का जब एग्जाम लिया जाएगा तो उनका जो क्या होगा, बीपीएससी जो एग्जाम लेगी तो उनका क्वेश्चन थोड़ा हल्का बनाएगी और इसलिए बीपीएससी टीआरई 3.0 में जिनका सिलेक्शन ना होगा उनका मदरसे में हो जाएगा। और मदरसे वाले जो खास करके मदरसा के बहाली के लिए जो वेट कर रहे थे उन सभी का सपना टूट जाएगा। तो अगर सरकार ऐसा करती है तो सरासर गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और इसके लिए मैं अगेंस्ट में हूं और मैं प्रोटेस्ट भी निकालूंगा अगर इस तरीके की अपडेट निकल कर आती है कि बहाली होगी बीपीएससी के थ्रू। बट अगर शायद इस तरीके का होती है तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखना है।
देखिए ये फॉर्म यानी कि ट्राई 3 का जो फॉर्म भरा जाएगा वो भरा जाएगा जून या फिर जुलाई में फॉर्म भरा जाएगा, क्योंकि के पाठक साहब ने कहा दिया है कि आपका जो एग्जाम लिया जाएगा वो 25 अगस्त से आपका एग्जाम लिया जाएगा ट्राई 3.0 का। तो फॉर्म कब भरा जाएगा? जून या फिर जुलाई में, मिड जून हो सकता है या फिर मिड जुलाई तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। लास्ट डेट भी वही है, लगभग 20 जुलाई तक ये फॉर्म चलेगा टीआरई 3.0 का। मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि जब स्कूलों में बहाली होगी तो अगर विज्ञापन तैयार कर लेगा बिहार के जो चेयरमैन है बिहार मदरसा बोर्ड के, अगर बीपीएससी के चेयरमैन साहब को दे देंगे तो चेयरमैन साहब उठेंगे, वो बहाली डायरेक्ट करवा देंगे, डायरेक्ट एग्जाम का डेट निकाल देंगे कि मदरसे वाले भी इसमें शरीक हो जाए। आपका इस तरीके का क्वेश्चन होगा, मदरसे के असातिज़ा किराम को वहां पे बैठना पड़ेगा। बट अगर देखिए टोटल जो वैकेंसी आएगी मदरसे में सिर्फ और सिर्फ 2200 पदों पर आएगी, क्योंकि नोटिफिकेशन जनवरी का नोटिफिकेशन उसमें साफ साफ बताया गया था कि 2200 पदों पर बहाली होगी, ज्यादा बिल्कुल भी नहीं होगी। शायद अगर कहीं बिहार सरकार और बढ़ा दे, क्योंकि सारे लोग इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बिहार सरकार से मांग कर रहे हैं कि बहुत ही कम पदों पर बहाली निकाली गई है। 2200 बहुत कम होता, बहाली आप अच्छे पदों पर निकालिए। अगर शायद बिहार सरकार बढ़ाती है तो आगे बढ़ सकता है, बट अभी तक की जो अपडेट यही है कि 2200 पदों पर बहाली होगी। अब देखिए क्वालिफिकेशन, अगर टीआरई 3.0 में बिहार मदरसा बोर्ड की बहाली होती है तो आपके पास क्वालिफिकेशन के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपने आलिम 3rd ईयर कर लिया है तो आप एलिजिबल है। उसके साथ साथ आपके पास बीएड या फिर डीएलएड होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री पे टीआरई 3.0 के लिए आप एलिजिबल नहीं है, आप वहां एग्जाम नहीं दे सकते हैं। अब जो बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा है कि मदरसे के लिए तो हो सकता है, बिल्कुल नहीं। अगर बीपीएससी कंडक्ट कराएगा तो आपके पास ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए। हाँ, अगर बीपीएससी के थ्रू नहीं होती है बहाली बिहार मदरसा बोर्ड में तो बिल्कुल भी कोई भी टेंशन नहीं, क्योंकि इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जो सपना देख रहे थे उन सभी का सपना चकनाचूर हो जाएगा, सारा का सारा सपना उनका टूट जाएगा। अगर इस तरीके से अगर बीपीएससी के थ्रू जो बहाली होती, जो आप लोग कमेंट्स में लिख रहे हैं कि बहुत अच्छा होगा, बिल्कुल अच्छा होगा, बट जो पिछले सालों से, पिछले 5 सालों से जो बच्चे वेट कर उनका क्या होगा? इसमें किसकी बहाली हो जाएगी मदरसे में? बीपीएससी के लिए जो बच्चे वेट कर रहे थे, जिनके पास बीएड या डीएलएड की डिग्री होगी, उनकी बहाली हो जाएगी। उसके साथ साथ आपके पास स्टेट की भी, स्टेट क्वालिफाइड होना चाहिए। स्टेट अगर आप क्वालिफाइड है तब जाकर आप बीपीएससी टीआरई 3.0 में आप बैठ सकते हैं, आप शिक्षक बन सकते हैं। तो देख सकते हैं कि इसमें मेरे हिसाब से लगभग 10% ही ऐसे लोग होंगे जिनके पास ये सारी डिग्री है, ग्रेजुएशन की भी डिग्री है, बीएड या डीएलएड की भी डिग्री है, स्टेट की भी डिग्री है। क्योंकि मदरसा में जो भी वेट कर रहे थे मदरसे में बहाली आएगी, वो सभी असातिज़ा किराम, वो सभी स्टूडेंट के पास ये सारी डिग्री नहीं है। ये डिग्री किसके पास है? जो बीपीएससी के ओरिजिनल एग्जाम के लिए तैयारी करें उनके पास डिग्री है। मदरसा के शिक्षकों के पास, मदरसा में जो बहाली को लेकर जो वेट कर रहे उनके पास ये सारी डिग्री बिल्कुल भी नहीं है, ये सारी डिग्री नहीं। अब जो यहाँ पे ये भी अपडेट निकल कर आ रही है कि सैलरी कितनी मिलती है अगर बीपीएससी टीआरई 3.0 में बहाली होगी। देखिए बीपीएससी टीआरई 3.0 में अगर आपकी बहाली होती है मदरसे में, उसके जरिए होती है, तो आपको कम से कम 40,000 प्लस सैलरी दी जाएगी, 40,000 प्लस दी जाएगी। यानी कि आपको पता है कि बीपीएससी वाले की जो सैलरी है टीआरई 1 या फिर टीआरई 2 की लगभग 42,000 स्टार्टिंग सैलरी है, कम बेसी भी है, बट मैक्सिमम लगभग जो एवरेज सैलरी यही है कि आपकी लगभग 42,000। तो आपको भी 40 से 42,000 रुपया दिया जाएगा। बट यहाँ पे शर्त यही है कि आपके पास ये सारी डिग्रियां होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसके साथ साथ आपके पास बीएड या फिर डीएलएड की डिग्री होनी चाहिए, उसके साथ साथ आप स्टेट क्वालिफाइड होना चाहिए, तब जाके आप बीपीएससी के लिए एलिजिबल है, वरना आप एलिजिबल नहीं है। अब दूसरी बात यह कि अदर स्टेट वाले को मौका मिलेगा? बिल्कुल भी मौका नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ स्कूल में अगर बहाली होती है तब मौका मिलता है। टीआरई 1 में जैसे मौका मिला था, अगर मदरसे में बहाली होती है तो अदर स्टेट वाले को बिल्कुल भी मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत ही कम मात्रा में ये बहाली निकाली जा रही है। तो देख सकते हैं इस तरीके का आपके पास डॉक्यूमेंट्स आपके पास तैयार होना चाहिए। जो बच्चे कह रहे हैं बहुत अच्छा, अब इस तरीके से अगर आप बहुत अच्छा कहिएगा तो आप, अगर शायद आप डीएलएड या बीएड पास होंगे तब आप इसलिए हाँ कर रहे हैं। जो बच्चे बीएड या डीएलएड पास नहीं है वो कहाँ जाएंगे? क्योंकि अगर उनके पास बीएड या फिर डीएलएड की डिग्री होती तो वो मदरसा बोर्ड की बहाली के लिए क्यों वेट करते हैं? वो तो बीपीएससी के लिए वेट करते, बीपीएससी का ट्राई 1 का एग्जाम देते, ट्राई 2 का एग्जाम देते। वो बच्चे सिर्फ और सिर्फ मदरसा की बहाली के लिए वेट कर रहे हैं। तो सरकार अगर ऐसा करती है तो सरासर गलत करती है, मुसलमानों के साथ
गलत करती है। तो इस तरीके का बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कल से काफ़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि मोहम्मद भाई अगर ऐसा होता है तो हम सारे बच्चे फंस जाएंगे, जो 2 साल 4 साल से मेहनत कर रहे हैं तो हम फंस जाएंगे। बिल्कुल आप फंस जाएंगे, क्योंकि आपके पास ये सारी डिग्रियां बिल्कुल भी नहीं। आप ग्रेजुएशन सिर्फ और सिर्फ पास होंगे हमारे हिसाब से, या फिर आप बीएड या फिर डीएलएड की डिग्री शायद होगी, आपके पास स्टेट भी क्वालिफाइड नहीं होगा। क्योंकि अगर आपके पास ये सारी डिग्रियां होती तो आप ट्राई 1 का भी एग्जाम देते, ट्राई 2 का भी एग्जाम देते, और ट्राई 3 में जो बाली है उसके लिए भी आप एग्जाम देते। बट आपके पास ये सारी डिग्रियां नहीं है। मदरसे में सिर्फ और सिर्फ मदरसे में अगर बहाली निकाली जाए तो सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन लेवल पे, तब जाके जो असातिज़ा किराम जो वेट कर रहे हैं, जो स्टूडेंट वेट कर रहे हैं, उनका सपना पूरा होगा। बट अगर उससे अगर हायर एजुकेटेड बहाली निकालती है जैसे बीएड या फिर डीएलएड, तो सारे के सारे बच्चे उसमें फंस सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि पिछली जो भी बहाली मदरसे में हुई है सदर और सेक्रेटरी के जरिए हुई है। आप ग्रेजुएशन पास थे, या फिर आपके आलिम यानी कि मदरसा दारुल उलूम नदवतुल उलूम से पास थे, या फिर आप दारुल उलूम देवान से पास थे, मदरसा शफिया से पास थे, या फिर मुदाहिर उलूम से पास थे, तो आपकी सदर और सेक्रेटरी के जरिए आपके मदरसे में बहाली हो जाती थी। बट आपके पास आप तो क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए, तो क्वालिफिकेशन के लिए सरकार को सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन रखना चाहिए, उसके बाद आप ये बहाली करवा दे। हाँ, इससे अगर हायर निकालती है कि आपके पास इससे ज्यादा डिग्री होनी चाहिए, तो वो फिर मदरसे के लिए वेट नहीं करेंगे वो असातिज़ा, वो आपको स्कूल के लिए वेट करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि स्कूल में काफी उनको लाभ मिलता है। इस मदरसे वाले शिक्षकों को इतना लाभ नहीं मिलता जितना स्कूल के शिक्षकों को लाभ मिलता है। तो वो मदरसे के शिक्षक कभी नहीं बनेंगे अगर उनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री, या फिर उनके पास बीएड या डीएलएड की डिग्री, या फिर स्टेट या फिर सीटेट की डिग्री होगी, तो वो मदरसा के शिक्षक कभी नहीं बनेंगे। क्योंकि आपको पता है कि मदरसा के शिक्षकों को तो पेमेंट ही नहीं मिल रही है, तो क्या वो बनेंगे। तो इस तरीके के आप जो कमेंट्स कर रहे हैं सरासर गलत है। आपको चाहिए कि मुसलमानों का आप सपोर्ट कीजिए, आप ये नहीं कि आप सही है। अगर इस तरीके का आप करते हैं तो कैसे मदरसे के शिक्षकों की बहाली होगी। क्योंकि टीआरई 3.0 में अगर बहाली हो जाती है, शुरू हो जाती है, तो फिर आपके पास ये सारी डिग्रियां होनी चाहिए। और हमारे हिसाब से 10% ही ऐसे लोग हैं जिनके पास ये डिग्री होगी, और 90% के पास डिग्री नहीं है। वो सारे के सारे बच्चे जो वेट कर रहे थे वो सारे के सारे बाहर हो जाएंगे। और किसे मौका मिल जाएगा, बीपीएससी के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, जो स्कूल के टीचर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको मौका मिल जाएगा, वो मदरसा में नियुक्त हो जाएंगे। जो हाफिज या फिर आलिम या फिर मुफ्ती साहब लोग जो वेट कर रहे हैं, उनकी फिर बहाली नहीं हो पाएगी। तो ये होता है तो गलत है। देखिए क्या होता है, क्योंकि अभी तो सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन बनाया गया है कि एग्जाम यानी कि फुकानिया और मौलवी के बाद जो एग्जाम खत्म होता है, उसके बाद फिर सेक्रेटरी साहब का कहना है कि बहाली का प्रोसेस शुरू होता है। क्योंकि ये बात उछल गई है, इम्तियाज अहमद करीमी साहब ने ये बात को उछाला है, तो शायद बीपीएससी टीआरई 3.0 में भी आपका एग्जाम ले लिया जाए। अगर ऐसा होता है तो सरासर गलत है। जैसे ही कोई भी और अपडेट निकल कर आती है, बिहार मदरसा बोर्ड हो या फिर बिहार स्कूल टीआरई 3.0 बहाली को लेकर अपडेट निकल कर आती है, तो मैं आपके पास सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जब तक के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और वीडियो को लाइक जरूर शेयर करें, और ये वीडियो को जरूर आप शेयर करें, व्हाट्सएप स्टेटस पे जरूर लगाएं, ताकि सारे के सारे स्टूडेंट जो वेट कर रहे हैं मदरसा बोर्ड की बहाली, वो बेचारे जागरूक हो जाए, उन्हें पता चल जाए कि इस तरीके से हो भी सकती है या फिर नहीं भी हो सकती है। क्योंकि मुझे काफ़ी मैसेज आया कि मोहम्मद भाई अगर ऐसा शायद होता है तो हमारे पास क्या डिग्रियां होनी चाहिए। तो मैं आपको साफ साफ बता दिया कि ये सारा प्रोसेस होना चाहिए अगर ऐसा होता है। बट उम्मीद बिल्कुल भी ना है, क्योंकि इम्तियाज अहमद करीमी साहब ने सिर्फ बात उछाला है कि अगर आपसे ये काम नहीं होता तो आप मुझे दे दे, मैं बीपीएससी के जरिए करवा दूंगा। बट अगर कोई भी बीच में और भी इंफॉर्मेशन निकल कर आती है बिहार मदरसा बोर्ड से बहाली को लेकर, तो मैं आपका सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ये थी आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।